नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जीएस के अंतर्गत मैंने आपको कभी बताया हो कि जीएस में विज्ञान रहता है और उस विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान आते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं जिसका नाम मापन था। आज हम लोग रसायन विज्ञान की चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आसान भी हैं और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं आपके लिए उपयोगी ही होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। और दो तीन बातें आपसे यह भी कहनी है। अभी तक मैंने कहा नहीं है किसी भी वीडियो में, लेकिन आपको स्वाभाविक रूप से लाइक और सब्सक्राइब करने की बात पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज हम लोग जीएस के अंतर्गत आने वाले रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक्स को कवर करें। रसायन विज्ञान में आज हम लोग जो टॉपिक लिखने, पढ़ने, समझने वाले हैं वह है कुछ प्रमुख तत्वों के नाम व उनके प्रतीक। ठीक है ना? मतलब क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो H से करते हैं। ऑक्सीजन को तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन की स्पेलिंग OXY है तो O से करते होंगे, लेकिन सोडियम को किससे करेंगे? सोडियम की स्पेलिंग अगर आप बनाएंगे तो SODIUM बनाएंगे कुछ ऐसा, तो आप कहेंगे सोडियम का S होगा। लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक वो Na होता है। कारण पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो अध्याय की बात हो जाएगी, वो जो एकेडमिक क्लासेस में इस पे चर्चा की जाती है। हम लोग केवल जानेंगे कि सोडियम को प्रदर्शित किससे करते हैं। सोने का प्रतीक क्या है, चांदी का प्रतीक क्या है, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। टेबल में एक हमारा हो जाएगा क्रमांक, एक हो जाएगा तत्व का नाम, और अगले हिस्से में हम लोग कर लेंगे प्रतीक। ठीक है ना? चलिए शुरू करूं। पहला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। नंबर 2, हीलियम। हीलियम को किससे करते हैं? He से। तीसरा, लिथियम। लिथियम को Li से। चौथा, बेरिलियम। किससे? Be से। पांचवा, बोरान को किससे? D से। छठवां, कार्बन को C से। सातवां, नाइट्रोजन को N से। आठवां, ऑक्सीजन को O से। नौवां, फ्लोरीन को F से। और अंतिम इस टेबल में हो गया हमारा नियॉन, उसको किससे? Ne से। समझ में आ गया? समझना क्या है, याद ही करना है। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, इसी प्रकार से सब कुछ। ठीक है? और हम बढ़ाते हैं संख्या को। अभी 10 तक हुआ है,
इसको 20 तक करते हैं। यहाँ पे पॉज कीजिएगा और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और उसको फिर याद कीजिएगा। महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूं। अब हमारे पास क्रमांक 11 से लेकर 20 तक की चर्चा करने का समय। 11वां सोडियम महत्वपूर्ण Na। 12वां मैग्नीशियम Mg। 13वां एल्यूमिनियम Al। 14 सिलिकॉन Si। 15वां फास्फोरस, लगता है F होगा लेकिन होता P है। 16 सल्फर, सल्फर का ही ऑक्साइड है जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, अम्ल वर्षा में काम देता है। 16वें पर सल्फर। 17वां महत्वपूर्ण, इसका क्रमांक भी महत्वपूर्ण है, क्लोरीन का Cl। 18वां आर्गन Ar। 19 पोटेशियम, पोटेशियम को K से। एक बात आपको बताएं, जो हम लोग सामान्य नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम होता है और जो हम लोग सेंधा नमक जानते हैं उसमें पोटेशियम होता है। तो NaCl से क्या हो गया, सामान्य नमक, उसको कहते हैं साधारण नमक। और KCl से क्या हो गया, सेंधा नमक। ये महत्वपूर्ण उपयोगी बिंदु हो गया। 20वां छूटा हुआ है, उसमें हम लोग लिखेंगे कैल्शियम किससे प्रदर्शित करते हैं, Ca से, ठीक है। ये 20 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी गिनती चलेगी 21 से 30, है ना। यहाँ पॉज कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ये याद होने चाहिए आपको। समय लगेगा तो 10-10 याद कीजिए। कुल मैं आपको 40 से 45 के बीच लिखवाऊंगा, तो अगर समय लगता है तो समय दीजिए, 10-10 याद करेंगे, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी 21 से हम लोग 30 क्रमांक तक लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं। स्कैंडियम, स्कैंडियम रहने दीजिए, हम लोग आते हैं आगे। क्रोमियम, ये हमारा क्रमांक है, इसी क्रमांक पर यह आते हैं। 20 तक सही था, 21 से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण हमको पढ़ना है। क्रोमियम, मैग्नीज Mn, आयरन Fe। 24वें पर कोबाल्ट CO, निकेल Ni। 26वें पर कॉपर, जिसको हम लोग कहते हैं तांबा, उसको प्रदर्शित किया जाता है Cu से, Cu। 27 पर जिंक को Zn से, ठीक है। सोना को Au से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चांदी Ag से। ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना।
सोना हो गया, चांदी हो गया, लेड, कुछ लोग उसको सीसा बोलते, सीसा, शीशा नहीं, देखने वाला दर्पण नहीं, सीसा, उसको प्रदर्शित करते हैं पीबी से। ठीक है, ये 30 हो गए। 20 तक तो क्रम एकदम सही चला था, यहां से मैंने क्रम चेंज किया है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन सोना, चांदी, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10 और क्रमांक मैं इसमें बढ़ाने वाला हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद भी धीरे धीरे करके करेंगे। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, धीरे ही धीरे सब कुछ होगा, कुछ नहीं। एक दिन में कोई सोचे गेहूं की फसल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं, उचित भी नहीं। उसमें हर पोषक तत्व आने में समय लगेगा, है ना। तो आपके अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन होने में भी समय लगेगा। चलिए कुछ बात आगे बढ़े। ब्रोमीन, ब्रोमीन को Br से, प्लेटिनम Pt से, टिन उसको Sn से, ठीक है, टिन को Sn से, पारा Hg से, और आपको लिखा दिया जाए प्लेटिनम हो गया, टिन हो गया, पारा हो गया। ठीक, और कुछ जो महत्वपूर्ण छूटे हम लोग चर्चा करें। कैडमियम रसायन विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीडी, कैडमियम को सीडी से प्रदर्शित करते हैं। आर्सेनिक इस समय भूमिगत जल में इसकी मात्रा ज्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जा रहे हैं। आर्सेनिक, थोरियम, थोरियम परमाणु रिएक्टर जो चलते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला तत्व है। ठीक है, और 38, 39, 46 क्रमांक को अभी छोड़े रखेंगे। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 40 तक क्रमांक छोड़े रखिएगा। ठीक है ना। 37 तक मैंने आपको लिखवा दिया है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रमुख तत्वों के नाम एवं उनके प्रतीक पढ़ रहे थे। 3 जगह छुड़वाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कोई होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।